अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम रनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी किसी फार्मूले के बगैर। तो आइए जानते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास मंथ दिया हुआ है और पेमेंट दी हुई है कि जैन के मंथ में इतनी पेमेंट आई, फेब में 200 पेमेंट आई, मार्च में 600 पेमेंट आई। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें साथ में इसका रनिंग टोटल भी चाहिए, यानी कि यहाँ 300 आ जाए और 300 200 यानी कि 500 हो गए, यहाँ 500 आ जाए। इस तरह ये एक रनिंग बैलेंस भी यहाँ कैलकुलेट होता रहे, तो हमें पता चल जाए कि मार्च में कितनी पेमेंट है, अप्रैल में कितनी पेमेंट है। तो इस तरह हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं रनिंग बैलेंस के थ्रू कि हमारी किस मंथ क्या पेमेंट है। तो आइए इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं, वो भी बगैर किसी फार्मूले के। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ऑप्शन क्विक एनालिसिस का डिस्प्ले हो गया। इस क्विक एनालिसिस टूल पर आप आ जाइए, यहाँ टोटल्स पर आ जाइए और आप एंड पर आएंगे तो यहाँ आपको रनिंग बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा। रनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो रनिंग टोटल इसने यहाँ डिस्प्ले कर दिया 300, और ये 500 हो गए, और इस तरह 600, 500 और 600 प्लस होकर 1100 हो गए। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आपने रनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं बगैर किसी फार्मूले के, इस टूल को यूज़ कर कर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।